Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our line by line explanation of chapter number 14 which is water. So let's start. So our chapter is water. So water का मतलब पानी, पानी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट। अगर किसी रीजन से आपके फैमिली को सिर्फ 1 बकेट पानी मिलता है एवरी डे, एक सप्ताह के लिए। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक। क्या आप खाना बना पाएंगे, सारे जितने भी बर्तन वगैरह है उसको साफ़ कर पाएंगे, कपड़ा साफ़ कर पाएंगे और बाथ अपना ले पाइएगा। What are the other activities you would not able to do। और क्या क्या काम आप नहीं कर पाइएगा अगर आपके पास पानी नहीं रहेगा। What would happen if we do have easy access of water for long period of time। तो अगर हम लोग को आसानी से पानी अगर बहुत लंबे समय तक अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने के अलावा बहुत सारा जो काम है जिसको हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, पानी से करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन सिंगल डे। क्या आपके पास मतलब कुछ आइडिया है कि एक दिन में हम लोग कितना पानी का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग का पहला टॉपिक है वो है हाउ मच वाटर डू वी यूज। इसी को मेजर करने के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, कितना पानी हम लोग एक दिन में यूज़ करते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। जितना भी एक्टिविटी आप करते हैं, खाना पीना नहाना, सबको आप लिस्टिंग कीजिए। उसके बाद सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1 में कुछ एक्टिविटी लिस्ट किया गया है। मेक अ सिमिलर टेबल। उसी के टाइप से आप अपने कॉपी में एक टेबल बनाइए पूरा दिन भर का और मेजर कीजिए कि प्रत्येक काम को करने के लिए कितना पानी आप यूज़ कर रहे हैं। ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, यू में यूज़ अ मग, अ ग्लास, बकेट और एनी अदर कंटेनर्स। आप मग या फिर ग्लास या फिर बकेट या फिर और भी कोई भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं पानी को एस्टिमेट करने के लिए, मतलब मेज़र करने के लिए। तो इसी का लिस्टिंग इसमें बनाया गया है। इसके बाद देखिए यू नाउ हैव रफ आइडिया। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग एक दिन में कितना पानी का यूज़ करते हैं। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस। अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए आप कितना पानी का यूज़ करते हैं, क्या आप इसका एस्टिमेट मतलब इसको बता सकते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस डाटा का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। मतलब एक साल में कितना, एक दिन में अगर हम लोग को पता चल जा रहा है तो उसको जितना नंबर ऑफ डेज एक साल में होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा साल भर का डाटा। नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आप देखिए साल भर का डाटा आ गया तो आप के फैमिली में जितना मेंबर है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक आदमी का कितना पानी यूज करता है बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर, एक साल में, वही आ जाएगा। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। आप पता कीजिए कि आप अपने घर में, गांव में या फिर शहर में कितना कोई रहते हैं। यू में नाउ गेट एन आइडिया। अब आपको एक मतलब छोटा सा आइडिया टाइप का लग जाएगा कि कितना पानी का ज़रूरत है आपके पूरा गांव में या फिर पूरा शहर में। इसके बाद देखिए वुजो वंडर कर रही है, मतलब सोच रही है। वुजो वंडर वेदर लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल्स डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। क्या जो भी आदमी लोग अलग अलग रीजन में रहता है उसको सेम पानी मिलता है या फिर अलग अलग जगह में कहीं पे पानी का कमी होता है, यही सब के बारे में सोच रही है। तो यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज वाटर। आप पानी का यूज किस किस चीज़ के लिए करते हैं ये सब का आप लिस्टिंग कर चुके हैं। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। तो हम लोग का जो पानी का जो ज़रूरत है वो इसी तरीके से मतलब कम है, क्या ये आपको लगता है। वी यूज़ वीट, राइस, पल्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हम लोग ये सब फूड आइटम्स का, गेहूं का, चावल का, दाल का और भी सब्जी का यूज़ करते हैं अपना डेली लाइफ में। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इनमें से कुछ जो है द फाइबर दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इसमें से हम लोग कुछ का हम लोग कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट हो गया, कम्स फ्रॉम प्लांट्स।
इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस, क्या इस सबको ग्रो करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ता है? तो प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर, और कुछ पानी का यूज़ के बारे में सोच सकते हैं। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसका यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी चीज़ हम लोग अपना डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में यूज करते हैं उसको। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़, हम लोग को अपना डेली एक्टिविटी को करने के लिए ही पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बल्कि बहुत सारा चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए पहली इमेजिन कर रही है, पहली वांट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक, मतलब एक पेज किताब का प्रोड्यूस करने के लिए 2 गिलास पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो सोचिए कितना पानी यूज होता होगा। अब देखिए वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, अब सवाल आता है कि हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है। वेयर डू यू गेट वाटर दैट यू यूज, आप जो भी पानी का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो पानी आपको कहाँ से मिलता है। सम ऑफ यू में से, हम लोग में से कुछ बोलेंगे, हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, नदी सबसे लाते हैं, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल एंड हैंडपम्प, ये सब सोर्स है पानी का। और कोई ये भी कह सकता है कि वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, मतलब हम लोग को नल से पानी मिलता है, ये भी बहुत कोई बोल सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इज द टैप्स कम्स फ्रॉम, तो अगर पानी नल से आता है तो आप मतलब सोच सकते हैं कि पानी नल में कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम लेक, तो जो भी नल में पानी आता है सिंटेक्स में, उसको कहाँ से खींचा जाता है, या फिर उसको रिवर से या फिर कुआं से लाया जाता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पाइप का नेटवर्क बना के उसको सप्लाई किया जाता है अलग अलग जगह में जहाँ पे उसका ज़रूरत होता है। ईच ऑफ अस में गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स, हम लोग को सबको अलग अलग तरीके से पानी मिल रहा होगा। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स, लेकिन हम लोग को पानी क्या चीज़ से मिलता है, सेम सोर्स से, मतलब वही कुआं या फिर तालाब या फिर बोर से, ठीक है। सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, हम लोग कुछ सोर्स के बारे में डिस्कस कर लिए। वेयर डज द वाटर कम्स फ्रॉम, अब सवाल आता है कि पानी कहाँ से आता है। टू फिल दिस पॉन्ड्स, तालाब कैसे भरता है, और जो नदी होता है, कुआं होता है। इसके बाद देखिए भूजो क्या सोच रही है, भूजो वांट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू द टैप्स इज नॉट अवेलेबल, तो उस दिन के बारे में आपको इमेजिन करने के लिए बोल रही है कि जब आपके नल में पानी नहीं रहेगा। सो यू हैव टू फेच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, तो आपको कहीं दूर से लाना पड़ेगा। वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आप उतना ही पानी यूज करते हैं जो अभी मतलब जिस हिसाब से बर्बाद कर रहे हैं। तो जब आप अपने से उस टाइप से लाने लगिएगा तो आप क्या सोचिएगा कि हम लोग बहुत मेहनत से लाए, हम लोग को बचाना चाहिए। तो यही सोचने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, अब जो ये अर्थ है इसमें देखिए इसका 2/3 भाग क्या है, ये सब जितना जो एरिया है ये सब पानी से ही भरा हुआ है, इस सब में है वाटर। फिर भी लेकिन हम लोग पानी का कमी, मोस्ट ऑफ दीज वाटर इज इन ओशियन एंड सी, तो इसमें से जो अधिकतर पानी है वो क्या है, ओशियन और समुंदर में है। और जो पानी है ओशियन और सी में, उसमें क्या है, नमक डिजोल्व है, सोल्ट डिजोल्व है। द वाटर इज सलाइन, वो सोल्टी वाटर है, इसके कारण हम लोग इसको पी नहीं सकते हैं, वही लिखा हुआ है। एंड अदर डोमेस्टिक, और भी खेती वगैरह के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर रिटेन बाय संत कोलरेज इन 1798, तो ये जो पोएम है इसमें एक लाइन था, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब उन लोग क्या, एक कहानी है राइम ऑफ एंशियंट मरीन में, एक सेलर था जो कि अपना मतलब ओशियन में अपने आप को मतलब खो दिया था, तो उसके पास क्या था, मतलब पानी पीने के लिए उसको नहीं मिल रहा था और उसके आसपास में पूरा पानी भरा हुआ था, फिर भी पीने का पानी कहीं भी नहीं था। यही इसमें समझाना चाह रहा है, इस लाइन को देने का मकसद है। येट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़, फिर भी जो ओशियन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग को पानी सप्लाई करने में। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या ये आपको सरप्राइज नहीं लगा। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सोल्टी, तो
तो जो भी पानी हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, नमकीन पानी नहीं होता है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, हम लोग क्या होता है, हम लोग समुंदर से बहुत दूर में रहते हैं। डज द वाटर सप्लाइंग इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन ओशियन, क्या ये सब पानी जो पानी सप्लाई हो रहा है इस सब जगह में, तालाब वगैरह में, क्या ये सब भी ओशियन पे डिपेंडेंट रहता है। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स एंड वेल्स, तो कैसे जो समुंदर का पानी है कुआं सब में पहुंचता है। वी सप्लाइज अस, कौन हम लोग को सप्लाई करता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स, ये सब सोर्स में पानी कैसे आता है, वो सोल्टी नहीं रहता है, नमकीन पानी नहीं रहता है। दैट इज वेयर वाटर साइकिल कम्स इन, और वाटर साइकिल जो है वो कहाँ से आता है। तो चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल के बारे में, इसमें हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि पानी कैसे मतलब हम लोग का कुआं सब तालाब सब में आता है उसके बारे में। तो देखिए टॉपिक है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। तो इसमें देखिए हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, तो मतलब आप कितना बार नोटिस किए हैं जो पानी आप फ्लोर जो ज़मीन में गिरा देते हैं वो सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू बी डिसअपियर, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सिमिलरली द वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ, कपड़ा वगैरह को अगर हम लोग गीला कपड़ा को रख देते हैं धूप में तो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, तो रोड वगैरह जो गीला रहता है और बहुत अलग ज़्यादा दूसरा जगह में जो भी पानी रहता है वो क्या बारिश का पानी रहता है वो सूख जाता है, तो वो कहाँ चल जाता है, यही हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6, आपको याद है चैप्टर 5 में जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वाटर विथ सोल्ट डिजोल्व इन इट वाज हीटेड, तो पानी या नमक पानी उसमें डिजोल्व रहता था, उसको हम लोग इवापोरेट कराते थे और क्या कराते थे, नमक को हम लोग अलग मिलता था और पानी को अलग, पानी को फिर कंडेंस कराते थे। तो उसी को रिमेंबर करने के लिए बोल रहा है। व्हाट डिड वी फाइंड, हम लोग को क्या पता चला, द वाटर इवापोरेटेड एंड द सोल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो जो पानी रहता था वो क्या होता था, इवापोरेट हो जाता था, ऊपर चल जाता था, और जो नमक रहता था वो बच जाता था। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑन हीटिंग, मतलब ये हम लोग को एक आइडिया देता है कि हम लोग जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो होता है चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम लोग को ये भी इस एक्टिविटी से पता चलता है कि द वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सोल्ट विथ इट, जो वाटर वेपर होता है वो नमक को अपने साथ नहीं ले जाता है। वाटर वेपर्स सो फॉर्म्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर, वो क्या हवा का एक पार्ट बन जाता है जब वाटर वेपर में बदल जाता है इवापोरेट होके, तो एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, और इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, तो हीट करना क्या है, एक बहुत ही ज़रूरत का पार्ट है अगर हम लोग वाटर को वाटर वेपर में बनाना चाहते हैं। हाउएवर वी हैव सीन, हम लोग ये भी देखे हैं कि वाटर चेंज हो जाता है इनटू इट्स वाटर वेपर, अपने वाटर वेपर में, कहाँ से, खेत वगैरह में, रोड वगैरह में जो भी रहता है वो अपने आप हो जाता है। एंड अदर लैंड एरियाज वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5, हम लोग चैप्टर 5 में भी इसके बारे में बात किए हैं कि हम लोग को अगर नमक चाहिए क्या चीज़ से, वाटर फ्रॉम सी, समुंदर का पानी से, तो उसको क्या किया जाता है, साइड में मतलब बाहर में उसको जमा करके रखा जाता है। उसके बाद टू लेट वाटर इवापोरेट, और उसका जो पानी है उसको इवापोरेट कराया जाता है, उससे क्या बचता है, जो नमक रहता है वो नीचे सेटल डाउन प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रह जाता है, मतलब बचा हुआ रह जाता है। वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू इवापोरेट्स, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी को कहाँ से हीट मिलता है इवापोरेट होने के लिए, तो सनलाइट से मिलता है सिमिलर। तो इसके बाद एक्टिविटी है हम लोग का, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 को सेम टाइप का प्लेट लेना है, एक को कहाँ पे रख देना है, एक को रख देना है सनलाइट में और दूसरा को रख देना है छाया में। नाउ पोर इक्वल अमाउंट, दोनों में बराबर मात्रा में पानी को रखना है। यू कैन यूज अ कप ऑफ बोतल, आप एक कप ऑफ बोतल का यूज कर सकते हैं उसको मेजर करने के लिए, वाटर को मेजर करने के लिए। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, इसका ख्याल रखिए कि पानी इधर उधर ना मतलब गिरे। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट, 15 मिनट के बाद ऑब्जर्व कीजिए। डज द वाटर सीम्स डिसअपियर, क्या कुछ बहुत पानी गायब हुआ। फ्रॉम विच प्लेट्स डज इट डिसअपियर फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ से गायब हुआ।
व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन इवापोरेशन। तो हीट से हम लोग को जो सोर्स क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। दिन में क्या होता है, सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर एंड ओशियन, मतलब जो भी पानी का सोर्स होता है, ओशियन, रिवर, लेक और पौंड, तालाब, ये सब में क्या होता है, सनलाइट उसमें फॉल करता है, सनलाइट, सन का रे आता है, सूरज का रोशनी। द फील्ड एंड द अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव, खेत वगैरह भी जितना भी एरिया रहता है, ज़मीन रहता है, खाली ज़मीन, वहाँ सब में क्या होता है, सूरज का रोशनी आता है, उससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, सारा प्लेस से पानी क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है, क्या चीज़ में, वाटर वेपर में, वेपर में हो जाता है। उसके बाद हाउएवर द सोल्ट्स डिजोल्व इन द वाटर, तो जो भी चीज़ डिजोल्व है पानी में वो नीचे रह जाता है, आर लेफ्ट बिहाइंड। इन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है, डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेट कीप इन। तो इन एक्टिविटी 2 में आप क्या क्या मतलब आपको पता चला कि जो पानी रहता है वो प्लेट में वो भी डिसअपियर हो जाता है। प्लेट में जो आप रखते हैं, छाया में जो रखते हैं वो भी मतलब डिसअपियर हो जाता है, लेकिन इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, क्या सन का हीट यहाँ तक पहुँच जाता है या फिर क्या होता है। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, दिन में एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, तो हम लोग का जो हवा होता है एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, वो हीट हो जाता है, उसी से इवापोरेशन होता है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर, यही हीट प्रोवाइड करता है पानी को इवापोरेट होने के लिए, इसलिए छाया में रखा हुआ पानी भी लंबे समय तक के बाद इवापोरेट होके गायब हो जाता है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर, तो जहाँ भी पानी खुला में है वहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन होता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, इसके कारण क्या होता है, वाटर वेपर हवा में मिक्स होते रहता है लगातार। हाउएवर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो क्या है, स्लो प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम बकेट फुल ऑफ वाटर, इसीलिए क्या होता है, अगर हम लोग एक बकेट पानी अगर घर में रख दिए तो वो जल्दी मतलब तुरंत में ख़त्म नहीं हो जाता है। इन सनलाइट इवापोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, तो जो सूरज का रोशनी में क्या होता है, इवापोरेशन जल्दी होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर, अगर कोई हम लोग एक लैंप वगैरह से अगर उसको हीट करते हैं बर्नर से, तो उसका इवापोरेशन क्या होगा, और जल्दी होगा, सूरज से भी जल्दी होगा। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू वाटर, तो देखिए और कोई प्रोसेस है जिससे कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता था, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया। देखिए, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, यू हैव लर्न इन चैप्टर 7, आप चैप्टर 7 में पढ़े हैं कि पानी प्लांट्स को क्या चीज़ का ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत पड़ता है ग्रो करने के लिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर, उसी में से कुछ पानी का यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए, और भी बहुत सारा एक्टिविटी करने के लिए। रिटेन सम ऑफ देयर डिफरेंट पार्ट्स, और बहुत सारा पार्ट में। तो इससे पहले इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, भूजो क्या पढ़ रही थी, ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ रही थी। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन, अब वो अपने आप से पूछती है कि कितना पानी लॉस होता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस में। बाई वीट प्लांट दैट गिव्स अस 1 किलोग्राम ऑफ वीट, तो 1 kg जो भी वीट देता है, 1 kg गेहूँ, वो कितना पानी यूज करता है। तो उसको क्या पता चला, दैट दिस इज नियरली 500 लीटर, दैट इज रफली 25 लार्ज साइज बकेट, मतलब 25 बाल्टी पानी से हम लोग को 1 kg वीट मिल रहा है। देखिए कितना फैक्ट का बात है, ठीक। कैन यू नाउ इमेजिन, अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कितना पानी प्लांट लोग लॉस करता है, जितना भी घास वगैरह होता है सब ग्रो करने के लिए। तो इसके बाद देखिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर, तो जो भी पानी को एब्जर्व करता है, मतलब सोखता है, तो उसको उसमें जो भी पानी बच जाता है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है प्लांट हवा में एज वाटर वेपर के रूप में। कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, ये आपको बताया था पहले भी, आप लोग पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस में। उसके बाद देखिए, डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4, चैप्टर 7 में हम लोग पढ़े थे ना, एक प्लांट को लेते थे और उसको कोई प्लास्टिक से कवर कर देते थे, तो उसमें क्या होता था, वाटर ड्रॉपलेट आ जाता था।
वाटर वेपर एंटर्स एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो वाटर वेपर हवा में कहाँ से आता है? इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, यही हम लोग देखे। इज इट लॉस्ट फॉर एवर, क्या वो हमेशा के लिए हम लोग से मतलब लॉस्ट हो जाता है या फिर आता है? तो अब देखिए, अब जैसे कोई बादल का पानी ऊपर जाता है और क्या क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी सबसे पहले दिया हुआ है, एक आपको ग्लास लेना है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और उसका जो बाहर का जो कंटेनर है इसको आप अच्छे से पोंछ लीजिए, इसमें एक भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कुछ आइस को इसमें ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद कुछ समय के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है, 2 मिनट के लिए लगभग। उसके बाद देखिए क्या होगा, टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास के बाहर सरफेस में क्या होगा, फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, ग्लास के बाहर वाला सरफेस में यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है। तो क्या होता है, इसमें जो भी एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर होता है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होकर यहाँ पे आता है, गिलास का अंदर का पानी नहीं आता है। तो देखिए, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। तो इसके आसपास में जो भी हवा रहता है उसको क्या करता है, ठंडा कर देता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस्ड, तो यहाँ पे जो भी वाटर वेपर रहता है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होकर सरफेस ऑफ ग्लास में पानी के रूप में यहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7, चैप्टर 5 में हम लोग कंडेंसेशन के बारे में इस एक्टिविटी को देखे थे। इसके बाद देखिए पहेली क्या नोटिस कर रही है, पहेली हैज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग। तो जो हम लोग शीत पानी बोलते हैं ना, पत्ता वगैरह में जो पानी पूरा रहता है उसको ड्यू बोला जा रहा है। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स ऑफ मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन कोल्ड मॉर्निंग। ठंडा का मॉर्निंग में क्या होता है, पूरा भींगा हुआ हम लोग को दिखता है। इज दिस ड्यू टू द कंडेंसेशन, क्या ये कंडेंसेशन के कारण ही हो रहा है? तो ऑब्वियस है कि कंडेंसेशन के कारण ही ये होता है। डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग, क्या गर्म वाला मॉर्निंग में भी ऐसा होता है? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग को, जो भी पानी इवापोरेट हो जाता है उसको वापस लाने में, टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग अगर अर्थ का सरफेस से हाई जाएंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हम लोग का क्या होता है, डिक्रीज करता है, कूलर होता है, इट गेट्स कूलर। व्हेन एयर मूव्स अप, जब हवा ऊपर चल जाता है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर। तो जैसे हवा ऊपर जाने लगता है तो हवा क्या होता है, ठंडा होने लगता है। एट सफिशियंट हाइट, कुछ हाइट तक पहुंच जाता है तो हवा क्या हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि फिर से वो पानी का रूप ले लेता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द कंडेंस्ड टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स, वो पानी का रूप ले लेता है जिसको हम लोग ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन एयर, यही जो ड्रॉपलेट्स है वो इधर उधर फ्लोट करते रहता है और हम लोग को बादल के रूप में दिखता है। इट इज सो हैपेंस दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम्स टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज। तो छोटा छोटा ड्रॉपलेट बहुत सारा मिल के क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेता है, मतलब बादल का रूप ले लेता है, क्लाउड्स का रूप। तो देखिए उसके बाद हुजो हैज नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड, अपने ग्राउंड के नज़दीक में क्या कुहासा देखिए सुबह में। ही वंडर्स इफ दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर, क्या ये वो सोच रही है क्या ये भी कंडेंसेशन है पानी का। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? तो देखिए ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स हेवी दैट दे बिगिन टू फॉल। तो देखिए जब बादल क्या होता है, जब ज़्यादा हेवी हो जाता है कंबाइन करके तो क्या होता है वो नीचे फॉल करने लगता है और वही हम लोग को रेन के रूप में दिखता है। वी कॉल्ड रेन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन कहते हैं जब क्लाउड ज़्यादा हेवी हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। इन स्पेशल कंडीशंस इट में सो फॉल एज हेल और स्नो, तो बहुत सारे केस में क्या होता है डायरेक्ट बर्फ के रूप में ही गिरने लगता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर सब में देखते होंगे आप लोग। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवापोरेशन, तो पानी क्या हो रहा है, इवापोरेशन के हेल्प से ऊपर जा रहा है और ट्रांसपिरेशन के हेल्प से जा रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या होता था, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट फॉर्म्स क्लाउड्स, इससे क्या होता है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब क्लाउड हेवी हो जाता है तो क्या होता है वो फिर वापस आ जाता है बारिश के रूप में।
तो यही है वाटर साइकिल। उसके बाद देखिए बैक टू ओशियन, अब फिर ओशियन में कैसे जाता है। तो देखिए व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो बारिश का जो पानी आता है वो अलग अलग रीजन में, वो पानी कहाँ जाता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर एबव द लेवल ऑफ ओशियन। तो जितना भी ज़मीन का लेवल है, ज़मीन है, वो सब क्या है, समुद्र का लेवल से हमेशा ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो। तो जो ज़्यादातर पानी गिरता है वो क्या बारिश के रूप में ही गिरता है। सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। तो उन लोग कहाँ चल जाता है, रिवर्स के थ्रू सब ओशियन में चल जाता है। दिस हैपन इन मैनी वेज, ये बहुत अलग अलग तरीक़ा से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। तो माउंटेन में जो भी बर्फ़ वगैरह गिरता है वो सब क्या करता है, पानी में मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर पानी बन जाता है। उसके बाद दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, नहर का रूप ले लेता है, नदी का रूप ले लेता है। उसके बाद सम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड, जो ज़मीन में गिरता है बारिश के रूप में, वो भी इसी नदी में क्या होता है, बहने लगता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू अ सी और एन ओशियंस। तो क्या होता है, जो बारिश का पानी जहाँ जो भी रिवर में जाता है वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके फाइनली कहाँ, समुंदर में ही मतलब जाके मिल जाता है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, बहुत सारा जो नदी होता है उसका झील वगैरह में जाके जमा हो जाता है पानी। तो देखिए द रेन वाटर अल्सो फिल्स अप लेक्स पॉन्ड्स। तो बारिश का पानी क्या होता है, जितना भी झील वगैरह तालाब वगैरह छोटा मोटा होता है वो सब को भरता है बारिश का पानी। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन सोइल। अब क्या होता है, कुछ पार्ट क्या होता है बारिश का मिट्टी में ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ग्राउंड वाटर के रूप में रहता है। तो वही बताया गया है, सम ऑफ दिस वाटर इज ब्राउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो जो प्लांट्स सब है वो उसी पानी को, ग्राउंड वाटर को यूज करके इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से फिर से हवा में ले आता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और जो भी पानी नीचे स्वेप कर जाता है वो क्या चीज़, ग्राउंड वाटर के रूप में हम लोग को मिलता है। ओपन वेल आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। तो ओपन जो खुला हुआ कुआं होता है वो सब में क्या चीज़ का पानी आता है, उसका मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल। बहुत सारा झील का भी सोर्स क्या है, ग्राउंड वाटर है। वाटर विच इज ड्रोन बाई अ हैंड पम्प, जो भी हम लोग हैंड पम्प वगैरह सबसे ड्रॉ करते हैं मतलब निकालते हैं, वो सब पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग दिस ग्राउंड। मतलब अगर जो एरिया में ज़्यादा बोर वगैरह है, डीप बोर सब है, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा गड्ढा करना होगा वाटर लेवल को मतलब पानी निकालने के लिए। दिस लॉस इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू द ओवर यूज एंड इज वरीसोम। मतलब हम लोग बिना सोचे समझे जो पानी का यूज करते हैं, इसी के कारण ये सब होता है। पहली वांट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू, एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती है पहली। इन दोज एरियाज वेयर लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। तो क्या बताना चाह रही है, जहाँ पे कोई भी प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर रहा है, एकदम बंजर इलाका है, वहाँ क्या होता है पानी भी तुरंत बह जाता है, स्वेप नहीं करता है। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। फ्लोइंग रेन वाटर इज ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सोइल। तो क्या करता है, जब पानी बहता है तो वो अपने साथ में मिट्टी को भी बहा के ले जाता है, जिसको हम लोग सोइल इरोजन बोलते हैं। सोइल अवे विथ इट। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कॉन्क्रीट। बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जिसमें ज़मीन क्या चीज़ से कवर रहता है, कंक्रीट से रहता है। दिस रिड्यूस द सीपेज। वो क्या करता है, पानी को एक भी मतलब अंदर नहीं जाने देता है। ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। जिससे क्या होता है, हम लोग का जो पानी है ग्राउंड वाटर में वापस रिसाइकल नहीं हो पाता है, इसके कारण हम लोग को ग्राउंड वाटर में पानी का कमी होने लगता है। अब देखिए, वी नाउ नो दैट वाटर ब्राउट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन। तो पानी कैसे आता है वापस, रेन के हेल्प से आता है।
हेल के हेल्प से आता है या फिर स्नो के हेल्प से आता है, जो बर्फ़ वगैरह गिरता है। गोज़ बैक टू द ओशियन, फिर वो वापस ओशियन से आता है। Thus, water from the oceans and surface of the earth goes into the air, water vapor returns as rain। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली होते रहता है। हेल, स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियंस। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर, मतलब इसी तरीके से जो पानी का इधर से उधर सर्कुलेशन को ही क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियंस एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है, लगातार प्रोसेस है, कंटिन्यूस, और ये मेंटेन करता है क्या चीज़, जो भी हम लोग को पानी मिल रहा है उसको पूरा मेंटेन करके रखता है। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश अगर होने लगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विथ इफ़ इट रेन्स हेवीली, मतलब अगर बहुत हेवी पानी आएगा तो क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कब कहाँ पे बारिश आएगा वो क्या अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डिपेंड करता है। मतलब इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, कहीं कहीं पे क्या होता है पूरा साल भर बारिश आते रहता है, और कहीं कहीं पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में आता है। वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर फ्यू डेज, कहीं कहीं पे सिर्फ कुछ दिन के लिए ही बारिश का पानी आता है। इन आवर कंट्री, हम लोग का कंट्री में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के सीजन में ही ज़्यादा बारिश आता है। रेन्स ब्रिंग्स द रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर, तो एकदम बहुत ज़ोर से जब गर्मी रहता है उसके बाद जब मानसून आ जाता है तो क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा आराम महसूस होता है, ठंडक का मतलब फील आता है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अराइवल ऑफ मानसून, बहुत सारा जो आदमी लोग होता है वो मानसून पे ही डिपेंड करता है अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पानी नहीं होता होगा, पानी नहीं मिलता होगा। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स, और अगर पानी अगर बहुत ज़ोर से आ रहा है तो क्या होगा, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना होगा। रेन्स में लीड टू राइज वाटर लेवल इन द रिवर, तो तालाब वगैरह जितना भी है, नदी, सबका क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज, वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा और क्या बाढ़ का रूप ले लेगा। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड, जितना भी शहर वगैरह है, खेत वगैरह सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इन आवर कंट्रीज फ्लड्स काउज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन्स लाइफ, तो बहुत सारे एरिया में जैसे कि बिहार हो गया और भी बहुत सारा एरिया है जहाँ पे फ्लड आता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है घर वगैरह का। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो भी पानी में जानवर रहता है, कैरिड अवे बाय दिस वाटर, इससे क्या होता है, चला जाता है नदी सब में। दे ऑफन गेट ट्रेप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिड्यूसेस, जब फ्लड वाटर रिसीड्स हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो कहीं पे मतलब फंस जाता है और क्या होता है, मर जाता है। रेन आल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन सॉइल, जो भी ज़मीन में जो भी जानवर रहता है उसको भी अफेक्ट करता है रेन वाटर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट हैपेंस इफ़ इट डज नॉट रेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड। अब अगर बहुत लंबे समय के लिए अगर बारिश नहीं होता है तो क्या होगा। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन्स इन अ रीजन फॉर अ ईयर, अगर एक साल भर या फिर साल भर से ज़्यादा तक बारिश नहीं आया तो क्या होगा। द सोइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाई इवेपोरेशन, तो मिट्टी क्या होगा, इवेपोरेशन के हेल्प से एकदम लगातार अपना लॉस करेगा पानी को। उसके बाद क्या होगा, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग बाउट बैक बाई रेन, अब बारिश का पानी वापस नहीं होगा तो क्या होगा, मिट्टी सब जितना होगा सब सूख जाएगा और लेवल जो वाटर लेवल होगा सब पूरा डाउन हो जाएगा। यही सब बता रहा है। सम ऑफ देम में इवन ड्राइज, कुछ बहुत जो होगा वो सब सूख भी सकता है। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, तो जो ग्राउंड ज़मीन का जो पानी है वो भी पूरा कम हो जाएगा। दिस में लीड टू ड्राउट, ड्राउट क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पूरा सूखा पड़ जाता है। इन ड्राउट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर, तो देखिए इसमें फूड और फूडर का मतलब होता है दाना और चारा, तो ये सब मिलना हम लोग को क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यू माइट हैव, आप
आप सुने होंगे हर्ड अबाउट ड्राउट अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री। हम लोग के कंट्री के बहुत सारा जगह में या फिर वर्ल्ड के अराउंड बहुत जगह में क्या होता है, ड्राउट आ जाता है। आर यू अवेयर ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि उन लोग मतलब क्या क्या परेशानी झेलता है उस सब एरिया में। वाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशंस इन दिस कंडीशन। तो ये सब एरिया का जो जानवर सब होता है और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशन मतलब, तो उस सब को क्या होता है इसके बारे में क्या आप सोचते हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टेकिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स या फिर कोई पड़ोसी है उनको पूछिए और पता कीजिए। रीडिंग अबाउट्स इट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो कि इस सब के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पता करने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। मतलब अब हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज अवेलेबल। हम लोग को क्या है, बहुत कम मतलब पानी ही बचा हुआ है जो कि हम लोग का यूज करने के लिए है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो कि हम लोग का और कोई भी एनिमल का यूज़ करने के लायक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन ओशियन। जो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, ओशियन में है, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। व्हेन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज, जब ग्राउंड वाटर एकदम ड्रास्टिकली मतलब लगातार मतलब डिक्रीज करने लगता है तो क्या होता है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम। तो जो पानी है पूरा अर्थ में वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन यूज करने के लायक नहीं रहता है। तो देखिए बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज वेरी लिमिटेड एंड डिक्रीजिंग विथ ओवर यूज। तो अगर हम लोग पानी का बर्बादी करते हैं और ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग का जो यूज़ करने लायक पानी है, फ्रेश पानी, वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, देखिए द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। पानी का जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं हम लोग का पॉपुलेशन, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, तो पानी का डिमांड भी एकदम डेफिनेटली है कि बढ़ेगा। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग। देख लीजिए वही दिया हुआ है, विथ राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने से। इन मेनी सिटीज़, बहुत सारे शहर में क्या हो रहा है, लॉन्ग क्यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर, मतलब लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है पानी कलेक्ट करने के लिए। विथ अ कॉमन साइट, कोई एक नल का या फिर कोई चीज़ का सोर्स है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, खाना वगैरह बनाने के लिए, और इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज़ को प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जा रहा है। दीज फैक्ट्रीज आर लीडिंग। तो ये सब फैक्ट्री के कारण क्या हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है बहुत सारा जगह में, पूरा दुनिया में। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज केयरफुली। इसीलिए हम लोग को पानी को पूरा बचाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वी शुड टेक केयर एंड नॉट टू वेस्ट वाटर, मतलब हम लोग को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग पानी को बर्बाद नहीं करें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिस्टम है जिससे हम लोग रेन का पानी को डायरेक्ट ग्राउंड में डाल सकते हैं। तो देखिए वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी का जो कमी है उसको दूर करने का एक तरीका है। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और इसको हम लोग बाद में यूज़ करने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं या फिर ग्राउंड वाटर में डाल सकते हैं। कलेक्टिंग द रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब इस तरीके से यहाँ पे अभी बताया जाएगा कि कैसे मतलब हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। तो वही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब जहाँ पानी गिर रहा है उसको पकड़ के रखना, यही इसका मेन मोटिव है। तो देखिए व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कंक्रीट रोड। तो जहाँ पे रोड वगैरह है, कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंट वगैरह से बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, वहाँ का पानी क्या करता है, बह जाता है डायरेक्ट नाला में। इज इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, देख लीजिए क्या ये नाला में नहीं बह जाता है। फ्रॉम देयर, वहाँ से क्या हो जाता है, वो नदी से चल के कहाँ मिल जाता है, फिर समुंदर में चला जाता है। लॉट ऑफ इफोर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम्स। हम लोग को अगर फिर घर में यही पानी को वापस चाहिए तो हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। द वाटर डिड नॉट सेप इनटू द ग्राउंड, क्योंकि जो पानी है वो ग्राउंड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ग्राउंड में हम लोग नहीं डाल रहे हैं। हेयर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। इसमें दो टेक्निक डिस्कस किया गया है। सबसे पहला है इसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है कहाँ से,
फ्रॉम रूफ टॉप, मतलब देखिए रूफ टॉप से इसको कलेक्ट किया जाता है और क्या किया जाता है, स्टोर्ड इन अ टैंक, इसको एक टंकी में स्टोर कर मतलब जमा करके रखा गया है। उसके बाद देखिए थ्रू पाइप्स के हेल्प से जो भी पानी यहाँ पे छत में आ रहा है इसको एक टंकी में जाके जमा किया जा रहा है। दिस वाटर में कंटेन्स सोइल फ्रॉम द रूफ टॉप एंड नीड टू बी फिल्टर्ड बिफोर इट इज़ यूज। तो इसको यूज़ करने से पहले क्या ज़रूरत है, इसको फिल्टर करने का। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक्स द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पीट इन द ग्राउंड। एक ग्राउंड में हम लोग उसको डायरेक्टली मतलब ले जा सकते हैं और जिससे क्या होगा वो सोइल में जाके रिचार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड एंड ड्रेन्स दैट कलेक्ट्स अवे रेन वाटर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी पानी है ग्राउंड में उसको डायरेक्ट भेज देने का, जो कि रोड वगैरह नाली वगैरह से जो भी पानी आ रहा है उसको हम लोग कुछ गड्ढा वगैरह करके डायरेक्ट मतलब स्वेप आउट करा दे, मतलब पानी को ग्राउंड में भेज दे। तो ये है दो टेक्निक, हम लोग रेन वाटर को इसके मदद से मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स दिया हुआ है। उसके बाद देखिए समरी, वाटर क्या है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़रूरी है। और वाटर वेपर हवा में कैसे जाता है, इवापोरेशन के प्रोसेस से, और एक प्रोसेस ट्रांसपिरेशन जिसमें कि प्लांट्स अपना पानी को लॉस कर देता है। द वाटर वेपर इन द एयर, पानी में जो भी हवा रहता है वो ऊपर जाके क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो फिर से कंडेंस्ड होकर वाटर ड्रॉपलेट का रूप ले लेता है। और वही जब वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर लेता है एक जगह में तो वो बादल का रूप ले लेता है जिसको हम लोग क्लाउड्स बोलते हैं। मेनी टाइनी ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन। अब जब वो ज़्यादा हैवी हो जाता है तो स्नो या फिर रेन के रूप में हम लोग को मिलने लगता है। इसके बाद देखिए रेन, हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर्स। तो ये सब क्या करता है, रिवर वगैरह नदी सब जितना भी चीज़ है ये सब को रिचार्ज करता है, इसमें फिर से पानी लेके आता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियंस लैंड्स इज नोन एज वाटर साइकिल। तो जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब देखिए अगर हम लोग एक्सेसिव रेन आता है तो उससे क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, इसको हम लोग फ्लड बोलते हैं। और अगर पानी कम आ रहा है तो वो क्या चीज़ का रूप ले लेता है, ड्राउट का, जिसको में सूखा पड़ जाता है पूरा। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर, तो और क्या पता चला हम लोग को कि जो पानी है हम लोग के अर्थ में यूज करने के लायक वो बहुत कम है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको लिमिटेड मतलब थोड़ा बचा के यूज करना चाहिए ताकि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पानी रहे। तो यहीं पे आज का आपका ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं पूरा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही।